चलिए, बिहार स्पेशल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में मैप के माध्यम से भी बताऊंगा। फिर मैं एक आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा। उस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और कहाँ जाके अपना जल संग्रहित करती है। तो सबसे पहले इस मैप को आप ध्यान से देखिए। देखिए एक जो है बीचों बीच से, बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है, जो बीचों बीच से एकदम बीचों बीच से होकर एक नदी गुजरती है। उसका नाम क्या है? गंगा। याद रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इस गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में जो है वहाँ से निकलती है गंगा नदी, जो कई राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। और ये जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांट देती है। क्या करती है? बिहार को 2 भागों में बांट देती है। बिहार को 2 भागों में बांट देती है। पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो कितनी है? 445 किलोमीटर, मतलब 445 किलोमीटर का जल संग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी का। कहाँ पे? बिहार में। अब देखिए, बिहार में 2 तरह की नदियाँ पाई जाती हैं। एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ और एक है क्या है? हिमालयन नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? जो बरसात के मौसम में जहाँ पे जल संग्रहित होता है और वो जल अपना संग्रहित करती हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। और सदाबहार नदियाँ, सदा नीरा नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? पहाड़ी नदियाँ। जो कौन सी है? उत्तर हिमालय की नदियाँ, जो शिवालिक वाला हिस्सा बिहार में टच करता है, बिहार को टच करता है और नेपाल का जो बॉर्डर टच करता है किसको? बिहार को। वहाँ से हिमालयन नदियाँ निकल के आती हैं, जिसमें सदाबहार पानी रहता है, 12 मास पानी रहता है। तो उससे क्या होता है? उत्तर बिहार जो जाना जाता है बाढ़ के लिए जाना जाता है। जब बरसात का मौसम आता है तो उत्तर बिहार किस लिए जाना जाता है? बाढ़ के लिए। और दक्षिण बिहार किस लिए जाना जाता है? सूखे के लिए जाना जाता है। तो आइए हम नदियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और कहाँ अपना जल संग्रहित करती है। उनके बारे में आपको हम इसके बारे में डीपली बताते हैं। देखिए, एक जो नदी है घाघरा नदी, ये है जो है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी कहाँ से? यूपी से बहती हुई घाघरा नदी यूपी से बहती हुई जो आ रही है, सारण में आके गंगा से मिल जाती है। ये जो घाघरा नदी आप देख रहे हैं, यूपी से और बिहार का सीमा साझा करती है। यूपी को और बिहार से जोड़ने वाली अगर कोई नदी बोले, सीमा साझा करने वाली नदी बोले, तो कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। यूपी और बिहार के मुहाना बनाती है। यूपी और बिहार का मुहाना बनाने वाली नदी कौन सी है? घाघरा नदी। इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। 63 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी नदी है जो क्या करती है? यूपी और बिहार के बीच क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। तो कौन सी नदी है? घाघरा नदी। और इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार में इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारण में आके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे आके मिल जाती है? सारण में आने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। एक और नदी है जो सीमा का निर्माण करती है, जो सीमा साझा करती है, दोनों राज्यों के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो वो कौन सी नदी है? वो दूसरी नदी है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक। क्या नाम है उसका? गंडक नदी। जो क्या करती है? ये भी सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो यूपी और बिहार के बॉर्डर को शेयर करती हैं और बॉर्डर को एक दूसरे से सीमा विभाजित कराती हैं। कौन है? एक है कौन सी नदी? सरयू नदी या घाघरा नदी, और दूसरी कौन सी है? गंडक नदी। एक और नदी है जो उत्तर से ही आती है, जिसको क्या नाम है? पूर्वी चंपारण से निकलती हुई आती है, पश्चिमी चंपारण से निकलती हुई आती है। पश्चिमी चंपारण से निकलती आती है, उसको क्या कहते हैं? बूढ़ी गंडक। क्या नाम है उसका? बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार की ये सब नदियां हैं जो क्या है? पश्चिमी चंपारण से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी चंपारण। कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी चंपारण से निकलते हुए आ रही है बूढ़ी गंडक। और पटना में पहलेजा घाट के बाद कहाँ से? गंगा में आके मिल जाती है। क्या होती है? पटना में पहलेजा घाट के बाद कहाँ से आती है? पहलेजा घाट के बाद आके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। पश्चिमी चंपारण से निकल रही है बूढ़ी गंडक। पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक निकल रही है। पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक निकल रही है और पहलेजा घाट पे आके गंगा में मिल जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है क्या? बागमती। वो भी उत्तर क्या नाम है? नेपाल से आती है ये नदी बागमती। और पटना में ये आके पटना में, मेरे कहने का मतलब है कि ये भी आके गंगा में अपना जल संग्रहित कर देती है। उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ दोनों आके अपना जल कहाँ संग्रहित करती हैं? गंगा में करती हैं, क्योंकि बीच में ढालनुमा संरचना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है इधर से गड्ढा है, इधर से भी गड्ढा है,
ठीक, इधर से भी पानी नीचे ही गिरता है, इधर से भी पानी नीचे ही गिरता है, तो गड्ढा नुमा संरचना है, बीच में ढाल है। जैसे होता है ना कि ऐसे ऐसे एक ढाल है, दोनों तरफ से ढाल है और दोनों का ढाल गंगा नदी की ओर है, ऊपर से एक ढाल नीचे आ रहा है, इधर से भी एक ढाल आ रहा है, इधर से भी एक ढाल आ रहा है, तो दोनों ढाल नीचे की ओर आ रहा है और वो गंगा नदी बीच में ढाल में बहती है। तो उसी जगह, उसीलिए क्या होती है, उत्तर भारत की, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ ही दोनों आके किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। एक और नदी है कमला नदी, वो भी आके गंगा में मिल जाती है। एक और नदी है कोसी नदी, वो भी आके गंगा में मिल जाती है। एक और नदी है क्या है, महानंदा नदी, वो भी आके कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये सभी नदियाँ को आपको मैं चार्ट वाइज भी आपको बताऊंगा कि कौन सी नदी किस जगह आके जल संग्रहित करती है, किस नदी पे कौन सी बैराज परियोजना चल रही है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको मैप के माध्यम से पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ नहीं है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब एक नीचे से एक और नदी निकलती है जो क्या नाम है, सीमा, यूपी से सीमा साझा करती हुई नदी है, एक और नदी है, उसका नाम क्या है, कर्मनासा नदी। इसको यूपी, ये भी यूपी में थोड़ा देर क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है बिहार का। कर्मनासा नदी ये बक्सर में आकर गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे, बक्सर में आके गंगा से मिल जाती है। बक्सर बिहार का एक जिला है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं, 100 बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। कर्मनासा नदी क्या करती है, ये सीमा का निर्धारण करती है, सीमा से निर्धारण करती है, यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण ये भी करती है। कर्मनासा नदी बक्सर में आके गंगा में मिल जाती है। एक मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो पटना में जाके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो क्या पूछता है कि जो हमारा पटना है किन किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है, हमारा जो पटना शहर है किन किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। ये देखिए इधर से क्या आ रही है, गंडक आ रही है, ठीक, इधर से क्या आ रही है, सोन आ रही है और बीच में गंगा है। कि गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है, बिहार की राजधानी पटना बसी हुई है, याद रखिएगा। गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पे हमारी बिहार की राजधानी पटना बसा हुआ है, ठीक। एक और नदी है नीचे देखिए, एमपी से ही निकल के आ रही है। बीपीएससी में क्वेश्चन बना था कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और आके बिहार में अपना जल संग्रहित करती है। तो एक सोन नदी है, एक है पुनपुन नदी। ये दोनों नदियां कहाँ आके मिलती है, गंगा में मिलती हैं, बिहार में अपना जल संग्रहित करती हैं। और ये दोनों नदियाँ बेसिकली निकलती कहाँ से, तो एमपी से निकलती हैं और ये दानापुर में आके मिल जाती है, किससे, पटना से। फतुहा, अब देखिए और नदी है पुनपुन, जो फतुहा में जाके गंगा से मिल जाती है। एक और झारखंड दक्षिण से ही निकल के नदी आती है, उसके फल्गु नदी। फल्गु नदी या निरंजना नदी कहते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी नदी के किनारे, ठीक। अगली है किऊल नदी, अजय नदी। ये सब क्या है, कुछ नदियां हैं जो पूछने जाती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सभी नदियों के बारे में बताते हुए चलो। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक। एक नदी है क्या है, सरयू नदी, जो पश्चिम से आती है, यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, घाघरा नदी कहते हैं। एक है गंडक नदी, पश्चिमी चंपारण से निकलती है, ये भी सीमा का निर्धारण करती है। एक है बूढ़ी गंडक, जो उत्तर से ही आती है, पश्चिमी चंपारण से। एक है बागमती, उत्तर में क्या है, कमला, कोसी, महानंदा। ये महानंदा बिहार के सबसे पूर्वी जिले की नदी है, क्या है, सबसे पूरब में बहने वाली नदी है। पूछता है क्वेश्चन कि बिहार के सबसे पूरब में बहने वाली नदी कौन सी है, तो क्या है, महानंदा है। बिहार में सबसे पूरब में बहने वाली नदी कौन सी है, महानंदा है। तो और फिर यूपी से और बिहार में मैंने बताया आपको कि यूपी से और बिहार से जो क्या है, सीमा का निर्धारण करने वाली कौन नदी है, दक्षिण में उसको कहते हैं कर्मनासा नदी। अब पूछता है क्वेश्चन कि पटना हमारी जो राजधानी है बिहार की, वो किन किन नदियों के संगम पे है, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पे है। पुनपुन नदी एमपी से निकल के आती है, सोन नदी एमपी से निकल के आती है। ये दोनों नदियाँ एमपी से अमरकंटक की पहाड़ी के पास से निकल के आती है। दोनों नहीं, केवल ये जो है हमारी सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है और ये बिहार में जल संग्रहित करती है। ये भी पुनपुन नदी भी अमरकंटक से निकल के आती है, ये भी बिहार में जल संग्रहित करती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में क्या है, झारखंड है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसको हम यहीं पे सर थोड़ा स्टॉप कर दीजिए वीडियोस को। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चार्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन नदियों के बारे में। चलिए छोटा सा मैप बना लेते हैं एक बार।
समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है। देखिए क्या है गंगा नदी। गंगा नदी मैंने जैसा कि आपको बताया क्योंकि बिहार के बीचों बीच से एकदम मध्य से होकर गुजरती है, एकदम बीचों बीच एकदम मध्य से होकर गुजरती है। कि गंगा नदी निकलती कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल संग्रहित करती है। बिहार में कितने किलोमीटर जल संग्रहण क्षेत्र है, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर इसका जल संग्रह क्षेत्र कहाँ पे है, बिहार में है। किसका, गंगा नदी का। गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक, दूसरा गंडक नदी मध्य हिमालय के नेपाल श्रेणी से निकलती है, पहलेजा घाट पे आके गंगा में मिल जाती है। ये जो है पहलेजा घाट यहीं पे आके गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी मध्य हिमालय के नेपालियों के पहाड़ियों से निकलती है और पहलेजा घाट में आके गंगा में मिल जाती है। घाघरा या सरयू नदी, जिसे घाघरा या सरयू नदी कहते हैं, नामदफा श्रेणी से निकलती है और छपरा में गंगा में आके मिल जाती है, छपरा में गंगा में आके मिल जाती है। एक है बूढ़ी गंडक, ये बूढ़ी गंडक भी यहाँ से निकलती है और आके गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बूढ़ी गंडक और कहाँ पे, मुंगेर में। यहाँ जो मुंगेर वाला इलाका है, मुंगेर वाले, मुंगेर गंगा में आके मिल जाती है, मुंगेर में गंगा में आके मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी इसे सप्तकोशिकी पहाड़ी से निकलती है। सप्तकोशिकी पहाड़ी कहाँ पे है, नेपाल में। ये पूर्णिया में आके मुहाना बनाती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे क्या है कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि मालूम है जब इसमें बाढ़ आता है ना, जब वर्षा का समय आता है तो इसमें इतना पानी भर जाता है कि ये नदी अपने मार्ग प्रचलित के लिए, मार्ग बदलने के लिए प्रचलित है। तो क्या कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है। कहाँ पे गंगा में आके मिलती है, पूर्णिया में आके गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। महानंदा, ये महानंदा है, महानदी नहीं है। महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कहाँ, कटिहार गंगा में आके कहाँ से मिल जाती है, इसमें मिल जाती है। किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है, कटिहार में आके गंगा से मिल जाती है। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और आगे कहाँ मिल जाती है, दानापुर पटना में आके गंगा से मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा प्लस सोन, सोन और प्लस गंडक, इन तीन नदियों के संगम पे, गंगा, गंडक और सोन, तीन नदियों के संगम पे क्या, कौन सा शहर हम लोग का बसा हुआ है, पटना शहर बसा हुआ है। याद रखिएगा, गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे हमारा पटना शहर बसा हुआ है। देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है और जल से कहाँ आके संग्रहित करती है, गंगा में करती है। कहाँ पे, दानापुर पटना में आके गंगा से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी अपवित्र नदी कहा जाता है, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, चौसा में आके गंगा से मिल जाती है। कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी में नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है। आप जितने भी अच्छे कर्म किए रहेंगे उन सभी का नाश हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, कर्मों का नाश करने वाली नदी को क्या कहते हैं, कर्मनाशा नदी कहते हैं, सबसे अपवित्र नदी कहते हैं। अगर पूछा कि शोक किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे, कोसी को। अगर पूछे सबसे अपवित्र नदी किसे कहेंगे तो किसी को कहेंगे, कर्मनाशा नदी को कहेंगे। ये क्या करती है मालूम है, ये दक्षिण में बहने वाली नदी है। ये क्या करती है, यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली भी नदी है। यूपी तथा बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली भी नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, कर्मनाशा नदी है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, चौसा में आके गंगा से मिल जाती है। एक है पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी भी कहाँ से, एमपी से निकलती है। जो एमपी है आपका, एमपी से निकलती है पुनपुन नदी और यहाँ पे आके कहाँ पे आके मिलती है, ये देखिए पुनपुन नदी पठारी भाग से एमपी से निकलती है, फतुआ में, ये जो फतुआ जगह देख रहे हैं, फतुआ में आके गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी, पुनपुन नदी। अब एक चीज़ याद रखिए कि एमपी से कौन नदी निकल के आ रही है, एमपी से ही अमरकंटक की पहाड़ी से, उस नदी का नाम है क्या, सोन नदी। सोन नदी एमपी की पहाड़ी से एक और नदी निकल के आ रही है जिसका नाम क्या है, सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है। अगली एक नदी है फल्गु नदी, जो छोटा नागपुर पठार से आके निकलती है और गंगा के टाल क्षेत्र में, ढाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। कौन, फल्गु नदी। अब कुछ नहरी भी हैं बिहार में, कुछ नहरी परियोजनाएं भी हैं जो क्या है, जो नहर परियोजनाएं सिंचाई का कार्य करती है बिहार में। जैसे त्रिवेणी नहर पूछा जाता है किस में है, तो गंडक नदी पे है। तिरहुत नहर किस पे है, तो गंडक नदी पे। सारण नहर किस पे है, तो गंडक नदी पे। राजपुर नहर किस पे है, तो कोसी नदी पे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसको एक बार आप रिवाइज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं क्योंकि बिहार में इतनी नदियाँ बहती हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसको रिवाइज करिए 2 बार 3 बार, वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आप इसका नाम है लेक्चर को समझ पाएंगे, अन्यथा आप इस लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।